सैयद मुनव्वर अली से मुनव्वर राणा बनने की कहानी। मुनव्वर राणा किसे मानते थे अपना गुरु? अखिलेश सरकार में मिला राज्य मंत्री का दर्जा। मुनव्वर राणा का नाम वोटर लिस्ट से हुआ गायब। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। नमस्कार, आदाब, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। माँ की शख्सियत और अजमत बयान करने का जो हुनर और सलीका मुनव्वर राणा साहब के पास था, वो शायद ही दुनिया में किसी और शायर के पास हो। मुनव्वर राणा ने अपनी शायरी में माँ को बहुत ऊंचा मकाम दिया और इसी वजह से उनकी शायरी में माँ के लिए जो मोहब्बत झलकती है वो किसी और की शायरी में नहीं झलकती। एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज़्ज़त के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। उर्दू अदब और शायरी की दुनिया में मशहूर मुनव्वर राणा साहब अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। अपनी शायरी से पूरे ज़माने को दीवाना करने वाले मुनव्वर राणा साहब अब दूसरे सफ़र की ओर बढ़ चले हैं। एक ऐसा सफ़र जहां ना अस्पताल है और ना मुशायरों का मंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। मैं हूं आपके साथ उमैर आज़मी। बादशाहों को हमने सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। जी हाँ, देश के मशहूर मारूफ शायर, प्रख्यात कवि मुनव्वर राणा साहब का देर रात निधन हो गया। बहुत ही अफसोसनाक ये खबर पूरे देश प्रदेश के साथ साथ जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है उन लोगों के लिए है। मुनव्वर राणा साहब का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में हुआ। उनके पिता का नाम अनवर राणा और माँ का नाम आयशा खातून। मुनव्वर राणा के 6 भाई और 3 बहनें थीं, जिसमें से बड़े भाई यहिया राणा का काफ़ी पहले निधन हो गया था, जबकि दूसरे भाई शकील राणा का पिछले साल इंतकाल हुआ था और अब मुनव्वर राणा हमारे बीच नहीं रहे। मौजूदा समय में उनके भाई इस्माइल राणा, साफ़े राणा और जमील राणा हैं। मुनव्वर राणा की पैदाइश भले ही रायबरेली में हुई, लेकिन उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कोलकाता में बीता है और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। मुनव्वर राणा की शादी कानपुर में हुई और उनके 6 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटियां और 1 बेटा है। मुनव्वर राणा साहब देश और दुनिया के उर्दू के बड़े शायर रहे हैं। मुनव्वर साहब ने कई किताबें लिखी। मुनव्वर राणा साहब ने देश और समाज को दिशा दिखाने की कोशिश की। साहित्य जगत को उन्होंने एक नए आयाम तक पहुंचाया। मुनव्वर राणा साहब का इंतकाल कर जाना, उनका निधन हो जाना साहित्य जगत के लिए और पूरे अदब के लिए बहुत बड़ा खसारा है, जिसकी भरपाई आने वाले वक्त में भी नहीं हो पाएगी। मुनव्वर राणा साहब मेरे उस्ताद रहे हैं। बराबर न्यूज़ टाइम नेशन के हवाले से इंटरव्यू के सिलसिले में उनसे मिलना मेरा होता रहा है। राणा साहब बड़ा लगाव रखते थे और वीडियो आपके सामने एक है जिसमें मुनव्वर राणा साहब दुआ देते हुए नज़र आ रहे हैं। राणा साहब बहुत बड़ी शख्सियत अपने आप में थे। वो साहित्य जगत के दिनकर, दिवाकर, सूरज, आफताब, जो भी आप कह लीजिए, राणा साहब का व्यक्तित्व जो था वो बड़े वसी दायरे में फैला हुआ था। कभी उन्होंने कहा था, चलती फिरती हुई आँखों से आज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। कश्ती मेरी जब कभी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई मेरी ख्वाब में आ जाती है। साहित्य जगत में जो भी कवि अब तक हुए हैं दुनिया और हिंदुस्तान में, उन्होंने अपनी महबूबा, अपनी प्रेमिका को लेके रचनाएं लिखी हैं, कविताएं, गज़लें लिखी हैं। लेकिन हिंदुस्तान के कैसे अनूठे शायर मुनव्वर राणा थे जिन्होंने अपनी माँ को लेकर के शायरी की और इसी वजह से वो प्रख्यात हुए। और मुनव्वर राणा साहब की जो शख्सियत थी उससे तमाम लोग रूबरू और अवगत हो सके। मुनव्वर राणा साहब का गुज़र जाना देश और दुनिया के लिए बड़ी क्षति है। मुनव्वर राणा साहब इंटरव्यू के दौरान और वैसे भी मिलते थे जब कैजुअली, तो बताते थे वो कि उमर, देश में मैं आज का जो ये माहौल देख रहा हूँ, धर्म, जात, मज़हब के नाम पे जिस तरीके से आज बांटा गया है, और बाहर मैं अपनी गाड़ी से निकलता हूँ तो कुछ लोग भद्दी गालियाँ देते हैं, कुछ लोग बड़ा अदब लिहाज करते हैं। तो इस मानसिकता के लोग आज समाज में हो गए हैं। मुनव्वर राणा के पिता अनवर राणा रायबरेली के पास मौजूद भाव कुचरिया गांव के रहने वाले थे।
जो बाद में रायबरेली शहर के किला बाजार में आकर बसे। मुनव्वर राणा का बचपन काफ़ी मुश्किलों में गुजरा। उनके पिता अनवर राणा ट्रक ड्राइवर थे और कोलकाता माल लेकर आते जाते थे। बाद में उन्होंने खुद का एक ट्रक खरीदा। कोलकाता में उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट खोला और वहीं रहने लगे। और फिर मुनव्वर राणा कोलकाता में पिता के पास जाकर रहने लगे, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और उमेश चंद्र कॉलेज लाल बाजार कोलकाता से स्नातक किया। बाद में पिता के ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़ गए। कोलकाता में रहते हुए मुनव्वर राणा की मुलाकात अब्बास अली खान से हुई, जिससे वे काफ़ी प्रभावित हुए और मुनव्वर राणा उन्हें अपना गुरु मानते थे। शेर व शायरी की दुनिया में कदम रखने से पहले मुनव्वर राणा का नाम सैयद मुनव्वर अली था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल लिया। मुनव्वर राणा ने जहां एक तरफ अपना नाम बदलना कबूल किया, तो वहीं दूसरी तरफ उसी दिन उन्होंने पहली बार लखनऊ के मुशायरे में अपनी गज़ल भी पढ़ी। इसके बाद मुनव्वर राणा ने पलटकर कभी पीछे नहीं देखा। माँ की कद्र और अहमियत को उर्दू शायरी में ख़ास बनाने वाले मुनव्वर राणा शोहरत की जिस बुलंदी पर हैं, वो हर शायर का एक ख्वाब होता है। जज्बात और एहसासात को आसान ज़बान में कहने का उनका अंदाज़ लोगों को अपना दीवाना बना लेता है। मुनव्वर राणा ने शेर व शायरी से हर चीज़ हासिल कर ली और अपने परिवार का नाम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। मुनव्वर राणा को देश भर में एक शायर के तौर पर जब पहचान मिली, तो उन्होंने कोलकाता के बजाय लखनऊ में अपना बसेरा बनाया। मुनव्वर राणा की कविताएं हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उनकी कविता में गज़ल की झलक देखने को मिलती है। कविता करने के साथ साथ उन्होंने खुद के चरित्र पर भी एक किताब लिखी है। मुनव्वर राणा अपनी शायरी में उर्दू और हिंदी भाषा का प्रयोग बखूबी करते हैं। जब वो अपनी गज़लों में माँ को याद करते हैं, तो सुनने वालों की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। मुनव्वर राणा को उनकी शायरी के लिए देश विदेश में जाना पहचाना जाता है। साल 2014 में उन्हें भारत सरकार द्वारा उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अखिलेश सरकार में मुनव्वर राणा को उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उर्दू अकादमी से इस्तीफा दे दिया। मुनव्वर राणा का विवादों से भी नाता रहा है। साल 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन 2015 में देश के ख़राब माहौल और हालात को देखते हुए ये अवार्ड वापस कर दिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान पलायन और जिन्ना जैसे शब्दों की चर्चा हो रही थी। उसी बीच शायर मुनव्वर राणा ने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा कि वर्तमान सरकार पलायन रट रही है, लेकिन बीजेपी सरकार में मुसलमानों में इतना खौफ है कि कोई बात भी नहीं कर सकता है। अगर फिर भी ओवैसी की मदद से बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से पलायन कर लूँगा। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मुनव्वर राणा साहब मेरे उस्ताद रहे, मेरे गुरु रहे। बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा है और हमेशा वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। मुनव्वर राणा साहब हम लोगों को अदब, लिहाज, तहज़ीब सिखाते थे। उनका शेर मुझे आज भी याद आता है कि झुक कर मिलते हैं बुज़ुर्गों से हमारे बच्चे, फूल पे बाग की मिट्टी का असर होता है। 71 साल के मेरे उस्ताद मुनव्वर राणा साहब जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। मुनव्वर राणा साहब का यूँ गुज़र जाना, यूँ चले जाना हमारे लिए बेहद अफसोसनाक है। हम उनके लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ईश्वर उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनके जो घर वाले हैं उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे। इसी के साथ मैं उमैर आज़मी आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन राणा साहब ने जो हमको सिखाया, जो उन्होंने बताया, जो समाज को वो जोड़कर और मोहब्बत के साथ रहने की मिसाल देते थे, वो अपने आप में बहुत बड़ी थी। मुनव्वर राणा एक वो नाम है जिसे आप मोहब्बतों का शायर कह सकते हैं। वो हमेशा मोहब्बत की बात करते थे, वो हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते थे। हालांकि कटाक्ष हुए, आरोप लगे, लेकिन बावजूद उसके जो इंसान की सही शख्सियत होती है उसे फरामोश या उसे झुटलाया नहीं जा सकता। मैं मुनव्वर राणा साहब को श्रद्धांजलि खिराज अकीदत पेश करता हूँ। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मुनव्वर राणा का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया था। इसके चलते वो वोट भी नहीं डाल पाए थे। राणा ने कहा था कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा। मुनव्वर राणा लखनऊ के कैंट विधानसभा के वोटर थे।
किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि संसद भवन को गिराकर वहां खेत बना देना चाहिए। मुनव्वर राणा अक्सर विवादों में रहते थे। राम मंदिर का फैसला आने के बाद उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सवाल उठा दिया था। लखनऊ में रहते हुए उन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादी की, लेकिन उनका अपने ज़िले रायबरेली से लगाव कम नहीं हुआ। बीमारी की वजह से मुनव्वर राणा 2 साल से रायबरेली नहीं गए। पिछले साल ज़मीन विवाद के चलते मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज़ राणा की अपने चाचाओं के साथ रिश्ते बिगड़ गए। मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने दोस्तों से खुद पर गोली चलवाई थी, जिसका इल्ज़ाम उन्होंने अपने चाचा पर लगाया था। यह मामला काफ़ी तूल पकड़ा था, जो अभी अदालती मामले में फंसा है, जिसकी वजह से मुनव्वर राणा को उनके पैदाइशी वतन रायबरेली में न दफनाकर लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, ये ज़िंदगी भी अब मुझे थक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती, मेरी उंगली पकड़ के दूर तक जाने को कहती है। जिसे हम ओढ़ के निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ के निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर ज़िंदगी की अब मसक जाने को कहती है। कहानी ज़िंदगी की क्या सुनाएं अहले महफ़िल को, कहानी ज़िंदगी की क्या सुनाएं अहले महफ़िल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। ऐसी बेहतरीन शायरी के साथ ज़िंदगी को करीब से देखने वाले, समझने वाले बेमिसाल शायर जनाब सैयद मुनव्वर अली उर्फ मुनव्वर राणा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। न्यूज़ टाइम नेशन की पूरी टीम उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करती है। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा अब साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा अब साथ चलती है, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये खबर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए अगर आप हमसे जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।